हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस छावा मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 23 था, यानी कि फोर्थ सैटरडे। गाइस आज जो कुछ हो रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही ना, लेकिन कल का दिन यानी कि डे 22 और फ्राइडे भाई हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि कल के दिन छावा ने हिंदी लैंग्वेज के अंदर ऑफिशियली 500 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन कर ली है। और छावा भी उन गिनी चुनी मूवीज में आ चुकी है जो कि 500 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन में गई हैं, वो भी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में। विकी कौशल के कैरियर की भी ये नंबर 1 मूवी बन चुकी है, यानी कि विकी कौशल भी अब उन स्टार्स की लिस्ट में आ चुके हैं जो कि 500 करोड़ की नेट कलेक्शन में गई हैं, जिसमें शाहरुख खान है, प्रभास है, अपने क्या नाम है, रणबीर कपूर है, उसके बाद सनी देओल है, गिने चुने, ऑफ कोर्स रश्मिका भी है बिल्कुल, उनके साथ भाई स्ट्रीट वाली श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अल्लू अर्जुन, लिमिटेड स्टार्स भाई जो कि 500 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन में गई है। तो खैर कल कितना आया, तेलुगु लैंग्वेज में भी ये मूवी कल रिलीज हुई तो उसमें ऑफिशियल कलेक्शन कितनी हुई, आज कितना है, सारी रिपोर्ट देखते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हिंदी लैंग्वेज की देखते हैं। कल गाइस देखो कमाल हो गया। कल भाई साहब वीक 4 स्टार्ट हुआ, वीक 4 का डे 1 था, यानी कि ओवरऑल भाई साहब फ्राइडे और डे 22। कल भाई साहब इंडिया से हिंदी लैंग्वेज के अंदर 6.30 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई। परसों थर्सडे वाले दिन 5 करोड़ की लाइन में थी, और मैं यही सोच रहा था कि कल फ्राइडे पर भी कहीं ना कहीं इसी तरह 5 करोड़ की लाइन में होगी, लेकिन जंप आया और भाई 6.30 करोड़ की नेट कलेक्शन। और इसी के साथ जो टोटल भाई साहब नंबर्स है मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं, 502.70 करोड़, यानी कि 502 करोड़ की नेट कलेक्शन इन जस्ट 22 डेज। इतना नहीं, तेलुगु लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो डे 1 के अंदर यानी कि कल 2.63 करोड़ की नेट कलेक्शन आई यार, जो कि सचमुच इंप्रेसिव है भाई, बहुत इंप्रेसिव बल्कि मैं बोलूंगा। भाई बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनकी जब मूवीज डब होके तेलुगु या तमिल वगैरह में रिलीज होती है तो उनको भी इतना रेस्पॉन्स नहीं मिलता, और वो तो उसी दिन थिएटर्स में आती हैं। यहां पर तो छावा 22 डेज के बाद आ रही है तेलुगु लैंग्वेज में, लेकिन उसके बाद भी डे 1 पे 2.63, आई थिंक सो दिस इज ह्यूज। ये बहुत अच्छी भाई साहब कलेक्शन है। खैर ये तो बात हो गई भाई साहब मेकर्स की। चलते हैं जरा ट्रेड पे और देखते हैं कि ट्रेड के अकॉर्डिंग कल क्या आया। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग कल फ्राइडे डे 22 हिंदी से 6.25 वही सेम, और तेलुगु से 2.5, यानी कि तेलुगु लैंग्वेज की भी कलेक्शन मेकर्स और ट्रेड की सेम है। टोटल कल आया 8.75 करोड़, और अगर मैं टोटल करता हूं तो भाई साहब ये हो जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रेड 492 और मेकर्स के अकॉर्डिंग 502। 10 करोड़ का भाई साहब देखो डिफरेंस है ऑलमोस्ट। खैर इसके बाद अगर मैं भाई साहब फर्दर ट्रेड के अकॉर्डिंग ही चलूं, 492 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ 587 करोड़ ग्रॉस, 82 करोड़ ओवरसीज, टोटल 670 करोड़। और कल की ही दिन ये मूवी वर्ल्ड वाइड भी 700 करोड़ की क्लब में एंट्री ले चुकी है। ऑल्दो मेकर्स स्टार्स ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पोस्टर नहीं डाल रहे, आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीजन है, डालने चाहिए भाई, लेकिन 700 करोड़ के क्लब में वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये भाई साहब आ चुकी है, और हिंदी लैंग्वेज में 500 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब आते हैं आज पे, सैटरडे है और डे भाई साहब 23 है। जब जब ये सैटरडे पर आई है तो तबाही ही हुई है, तो आज देखते हैं कि भाई साहब तबाही हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज, हिंदी की ऑक्यूपेंसी देखते हैं। मॉर्निंग के अंदर आज आई 13% ऑक्यूपेंसी। पिछला पूरा मंडे से लेकर कल फ्राइडे तक मॉर्निंग भाई साहब 10% के आगे पीछे थी, यानी कभी 6, कभी 7, कभी 8, लेकिन आज फाइनली 13% मॉर्निंग में, आफ्टरनून 25, इवनिंग 28%, और ओवरऑल 22। हमारा क्राइटेरिया 22-25% या उससे ज्यादा हो तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। तो ये आज डे 23 पर भी हमारे क्राइटेरिया पे लाइक करिए। अगर मैं फर्दर थोड़ा शोज की भी रिपोर्ट देख लूं, मुंबई के अंदर 975 शोज हैं। मुंबई में आज डे 23 पे आके 1000 शोज बिलो गए हैं भाई, नहीं तो 22 डेज तक कमाल शोज रहे। आज भी इनफ है 975, ऑलमोस्ट 1000 शो। दिल्ली एनसीआर के अंदर 1100, पुणे में 530, स्टिल 42% ऑक्यूपेंसी भाई। बेंगलुरु 308, हैदराबाद के अंदर 168, कोलकाता 258, अहमदाबाद 567, चेन्नई 31, सूरत 339, जयपुर 159, चंडीगढ़
चंडीगढ़ 127, भोपाल 87, लखनऊ 224 शोज ठीक है। तेलुगु की भी ऑक्यूपेंसी देखते हैं। आज मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी आई 24, आफ्टरनून 40, इवनिंग 42, ओवरऑल 35, यानी कि आज तेलुगु लैंग्वेज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कल से ज्यादा आने वाली है। कल भाई साहब इतनी अच्छी तो आज तो और अच्छी। तो अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आऊं, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं एग्जैक्टली रात के 7 बज रहे हैं, अभी तक भाई साहब 11 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है हिंदी और तेलुगु मिला के। मतलब अगर नाइट शोज अच्छे चले जाते हैं, जिनकी पूरी उम्मीद है क्योंकि अगले दिन संडे है, संडे से पिछले दिन सैटरडे के नाइट शोज अच्छे जाते हैं, तो अगर अच्छे जाते हैं तो मेरा मानना है कि 15 से 20 करोड़ के मिड में ये मूवी आज दोनों लैंग्वेजेस में कमाने वाली है, जिसमें इजीली ये मूवी 10 करोड़ की नेट कलेक्शन तो खाली हिंदी में करने वाली है। अब 10 करोड़ अगर ये कमाती है मान लो, तो भाई 502 करोड़ आज, और आज 10 करोड़ कम बता रहा हूं, होगा इससे ज्यादा ही, लेकिन चलो भाई 10 करोड़ भी करो तो ये हो जाएगा भाई साहब 512 करोड़। यानी कि बाहुबली 2 की लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन उसका रिकॉर्ड गया, उसके साथ एनिमल की लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन उसका रिकॉर्ड गया। नेक्स्ट दो बड़े रिकॉर्ड हैं गदर 2 एंड पठान। पठान की 525 करोड़, गदर 2 की 526 करोड़। मुझे लगता है कि अगर कल संडे वाले दिन वो रिकॉर्ड बीट ना हुआ तो अपकमिंग जो वर्किंग डे आ रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 2-3 वर्किंग डे के अंदर ही वो रिकॉर्ड भी बीट हो जाएगा। यानी कि आप अभी ये देखो कि भाई ये मूवी ना 550 करोड़ की नेट कलेक्शन भी करने वाली है। क्या ये जवान 584 करोड़ की नेट कलेक्शन को बीट कर पाएगी या नहीं, कमेंट्स के अंदर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए भाई, मेरी पसंदीदा औरत कह रही थी सनम तेरी कसम देखने चलेंगे। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है और मैं छावा देखने आ गया हूँ। देखिए, इसको ना हम एज अ सिनेमा वाले चश्मे से ना डायरेक्ट करें तो ही अच्छी बात है यार, क्योंकि ये ना हमारे इतिहास के बारे में बताती है, जो कि ज़रूरी है। बच्चे बच्चे तक ये बात पहुँचनी चाहिए। कुछ बच्चे सनम तेरी कसम देख के रो रहे हैं, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर भाई। अगर तुम इसे देख कर रो रहे हो ना, तुम असली मर्द कहलाओगे। कि क्या वो कुछ होते हैं ना रिव्यू जिसके कीड़ा होता है, वो बोले क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा खींच दिया है ना। मैं भी रिव्यू कर रहा था, एक चूते ने बोला कि क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा खींच दिया। भाई क्यों नहीं खींचेंगे? पता है उनके नाखून हटाए गए, इतना दर्द दिया गया, भाई ये ना दिखाएं। मतलब कितने लड़े भाई वो, किसके लिए? हमारे तुम्हारे लिए तो लड़ रहे थे, है ना। उनका कुछ उसमें बेनिफिट था, वो अपने राजगद्दी के लिए लड़े थे मुगलों की तरह। तो भाई मुगलों की नाजायज औलाद ना बनो, और बाकी में कुछ अच्छी फिल्में देखो। में भी कमाल के थे और विकी कौशल अब भी कमाल के लग रहे हैं। रश्मिका कैसी लगी? रश्मि महारानी है, वो रियल लाइफ महारानी है। फिल्म में ला दो, बहुत प्यारी मूवी, 500 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। रश्मिका 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 तो रश्मिका है। जय संभाजी महाराज। क्या समझ? मैं छावा देखने आऊँ और कसम से गूस बम्स आ गए भाई। वो घुस जाते हैं। उससे पहले मैंने सैम बहादुर देखा था, उसमें भी रोल में घुस गए। साल के लग रहे हैं यार, ये किरदार देखो ना, ये मतलब इसे देख के कौन करेगा? आदि पुरुष तो 100 टाइम बेटर है भाई। तो इस किरदार को देख के कौन बोलेगा कि ये मतलब बेकार लग रहे हैं? तो जो भी है बहुत अमेजिंग है। फिल्म जो है बिल्कुल सुपर हिट जाने वाली है। आप पहले से स्टार्टिंग का जो सीन है वहां से एंड तक आपको सीट छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। मूवी बहुत जबरदस्त बनाई है। विक्की कौशल का जो एक्टिंग का जो स्किल था ना,